हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 9th का एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिस चैप्टर का नाम है हीरोन्स फार्मूला। और इस हीरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे जो कि अभी तक हम लोग इससे परिचित नहीं थे। तो आज के इस चैप्टर में जो हम लोग हीरोन्स फार्मूला को पढ़ेंगे वह क्यों ज़रूरी है और कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो हमारा हीरोन्स फार्मूला होता क्या है इसके बारे में इंट्रोडक्शन प्लस हीरोन्स चैप्टर 1 जो हमारा है उसको लास्ट करने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझते हैं हीरोन्स फार्मूला। यह हीरोन्स फार्मूला हम लोग को क्लास 9th में पढ़ना होता है। इससे पहले हम लोग कभी इससे बारे में परिचित नहीं थे। तो हीरोन्स फार्मूला कुछ अलग से फार्मूला नहीं होता है, यह एक ट्राइंगल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है। और इस फार्मूला के अंतर्गत हम वैसे ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं जो आइसोलेशन ट्राइंगल हो। दैट मीन्स कहने का मतलब कि किसी एक ट्राइंगल मान लीजिए हम ले लिए, मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है और हम बोले कि इस ट्राइंगल का साइड जो है डिफरेंट है। मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है और इसको मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है और यह मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर। हम लेट करके चल रहे हैं, कोई फिक्स हमारा साइड दिया हुआ नहीं है। तो जो इस कंडीशन में जो हमारा क्वेश्चन होता है कैसे हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ये हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल रहता तो इसको तो हम लोग निकाल लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट पर, ओके। या फिर मान लीजिए हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लीजिए हो जाता। मान लीजिए कि यह 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है, यह भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करके, ओके। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। बस स्केलर ट्राइंगल का एरिया हम लोग नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि इसका फार्मूला हम लोग को मालूम नहीं रहता है। तो स्केलर ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ही हमको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है और वह फार्मूला क्या होता है हमारा हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला का जो फार्मूला होता है वो डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, एस की ज़रूरत पड़ता है। एस क्या यहाँ पर होता है, हाफ पेरीमीटर होता है। तो कैसे होता है चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि फार्मूला निकालने का क्या रूल है और उसको कैसे यूज करेंगे। तो पहले एक बार हम क्या करते हैं कि हीरोन्स फार्मूला को राइट डाउन करते रहे। तो हमारा हीरोन्स फार्मूला जो होता है, हीरोन्स फार्मूला वह कुछ इस प्रकार से होता है, एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का होल रूट अंडर। यानी कि यह एक तरह से हमारा एरिया निकल रहा है। दैट मीन्स बोल सकते हैं ए इक्वल टू यानी एरिया इक्वल टू। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग को आ रहा होगा कि एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। एस तो जो भी होगा सब में सेम होगा। ए हमारा साइड है, बी साइड है, सी साइड है। तो किस चीज़ का साइड है, ट्राइंगल का है। लिखेंगे वेयर ए कोमा बी कोमा सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। क्या है हमारा, ए बी सी हमारा किसी ट्राइंगल का साइड्स है। और एस क्या है, एस इक्वल टू हाफ पेरीमीटर हमारा है, हाफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। किस चीज़ का जी, किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर नहीं है, हाफ पेरीमीटर है। तो अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि वो हमारा स्केलर ट्राइंगल कुछ इस टाइप से है, इसको लिख दे रहे हैं। मान लीजिए यह 4 है, 8 है और ये मान लीजिए कि 6 है। सब हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, यानी इसको मान लीजिए ए कर लिए, बी कर लिए, सी कर लिए, नेमिंग कर लिए। तो बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या पढ़े, सम ऑफ ऑल साइड्स। दैट मीन्स ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी लिख सकते हैं या सी ए लिख सकते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं को यानी ऑल साइड्स को जब हम मेजर कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पेरीमीटर हो जाता है। ऐड करके देख रहे हैं हम लोग 4 + 6 + 8, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 6 × 4 = 10 8 18 सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। यह होता है हमारा पेरीमीटर निकल गया, यानी कि जिसको बोलते हैं
सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हो, बट सरकमफ्रेंस नहीं, हमारा यहाँ पेरीमीटर लेकर के चलना है। अब यहाँ पर लेकिन हमको जो ज़रूरत पड़ा है वो हाफ पेरीमीटर की जरूरत पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है जी? हाफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो हाफ करने के लिए क्या रूल है, इसको मैं 2 से भाग दे देंगे, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो यह जो हाफ पेरीमीटर निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार से होता है, a + b + c बाई में 2। तो हमको हीरोन्स फार्मूला ज्ञात करने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेरीमीटर यानी हाफ पेरीमीटर को निकालने की जरूरत होगा। क्या निकालना होगा? a = a + b + c बाई में 2, यानी कि हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर निकालने के बाद उस ट्राइंगल का साइड दिया हुआ अगर है हमारे पास, तो साइड दिया हुआ रहेगा तो साइड तो मिल ही जाएगा। और उसके बाद हम हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा हीरोन्स फार्मूला यह यूजफुल होगा। तो अभी तक आप लोग को उतना समझ में नहीं आया होगा कि क्या कैसे इसको यूज करना है, लेकिन जब अभी हम बतलाएंगे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आसानी से समझ में आएगा। कैसे आएगा? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। हम क्या करते हैं कि इसी ट्राइंगल के बेस पर इस क्वेश्चन को बना करके बतलाते हैं आप लोग को, उसके बाद एक्सरसाइज से चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते क्या है कि मान लेते हैं कि हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि ट्राइंगल बनाया हुआ है, और इस ट्राइंगल को हम मिटाते नहीं और आगे इसी को बढ़ाते हैं। तो हमारा साइड क्या क्या दिया हुआ है, फिगर को आप देखिए ध्यान से। तो फिगर को जो हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा साइड्स जो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, AB = 4 सेंटीमीटर और BC = हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर और AC = दिया हुआ है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोले कि हीरोन्स फार्मूला ज्ञात करने के लिए, यानी कि हीरोन्स फार्मूला यानी एरिया जब हमको उसको निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, S of S - A, S - B और S - C। तो हमारे पास ABC तो मिल चुका है, यानी इसी AB जो हमारा साइड इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, कोई इससे हमको दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अभी बतलाए थे जस्ट पहले जो राइट डाउन किए थे कि ABC जो हमारा यहाँ पर है साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है। तो अगर ABC हमारा साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल है तो हमको और क्या जरूरत पड़ रहा है, केवल एक चीज़ की जरूरत है, वो क्या है S, दैट मीन्स S मीन्स व्हाट, हाफ पेरीमीटर हुआ ना, क्या हमारा है हाफ पेरीमीटर। तो हाफ पेरीमीटर का फार्मूला भी हम बतलाए थे कि S = फार्मूला होता है a + b + c अपॉन में 2। हम क्या करेंगे, वैल्यू को रख देंगे S = a + b + c, यानी कि 4 + 6 + 8, 4 + 6 + 8 बाई में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 4 = 10 और 18/2, दैट मीन्स में 9 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, ये हमारा 9 सेंटीमीटर हाफ पेरीमीटर आया है। क्या आया है? ये हमारा हाफ पेरीमीटर। अब चलेंगे नाउ फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला, ये हमारा हीरोन्स फार्मूला है। नाउ फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला, तो हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या कहता है, A = ध्यान से देखिएगा, √अंडर S of S - A, S - B और S - C। कुछ नहीं करेंगे, अब हम इस पर वैल्यू को लाइज करेंगे, रखेंगे। क्या लिख सकते हैं देखिएगा, √अंडर का √अंडर रहेगा, S मीन्स व्हाट 9, फिर क्या करें S यहाँ पर भी तो 9, A का वैल्यू कितना लेट किए हैं तो 4, तो 4 कर लेंगे, फिर 9 - B दैट मीन्स 6 और फिर क्या करेंगे 9 - C दैट मीन्स 8। चलिए एक बार और राइट डाउन करते हैं इसको, क्या राइट डाउन यहाँ पर लिख सकते हैं, 9 को 9 लिख दीजिए, 9 में से 4 को माइनस करेंगे 5 और क्या 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3 और 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8। हमारा कितना आ चुका है, इतना कैलकुलेशन करने के बाद आ चुका है। अब इसको और क्या हम एक्सपेंड कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम यहाँ पर बतला रहे हैं। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, क्या लिख सकते हैं, √अंडर 3 × 3, फिर 3 या 9 हो गया। 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ 5 से मल्टीपल कर दीजिए। और 3 को 3 लिख सकते हैं, और 1 तो हमारा रहने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से उतना ही रिजल्ट होगा जितना वो था, ठीक ना। तो अब हम इस रूट से निकालेंगे कैसे, ये हमारा लाइनिंग किया हुआ है, रूट यहाँ पर हमारा है, ध्यान से देखिएगा। तो रूट क्या होता है, यानी कि अगर मान लीजिए हम बोलेंगे कि √अंडर में 4 × 4 है, दैट मीन्स एक 4 बाहर निकलेगा। अगर मान लीजिए हम बोल देंगे कि √अंडर में 2 × 2 × 2 × 2 है, तो 2 का पेयर लगेगा, एक बाहर निकलेगा, ये 2 का पेयर लगेगा और 2 बाहर निकलेगा, यानी 2 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि √अंडर में हमारा दिया है 2 × 2 × 3 × 3 × 4 × 4, तो 2 2 का पेयर लगाते हैं। जब 2 2 का पेयर लग जाएगा तो एक पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया। 2 का एक पेयर हुआ तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 का एक पेयर हुआ तो 3 निकल जाएगा, और 4 का एक पेयर हुआ तो 4 निकल जाएगा। तो 4
और 3 दूना का 6, 6 चौके 24 हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो कुछ इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी वर्क करेंगे। तो जो जो हमारा पेयर लगेगा उसको निकालेंगे और जो नहीं लगेगा उसको हम रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा हमारा। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हम अपना से खुद से दिए हैं, बुक के अकॉर्डिंग है नहीं जो कि फिक्स निकलेगा, लेकिन एरिया हमारा सेम आएगा। देखिए कैसे होगा। रूट और 3 और रूट 3 दोनों सेम है, दैट मीन्स 3 हमारा बाहर निकल जाएगा। और रूट में अब हमारा क्या बच गया जी, तो रूट में जो अब हमारा बच गया ना 5 × 3 बच गया, 5 × 3 यानी आंसर जो होगा हमारा 3 और रूट अंडर में 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा इसका ये आंसर प्राप्त हुआ। क्या हुआ, ये आंसर प्राप्त हो गया है। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोग को होना नहीं चाहिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज जो कि हमारा एनसीईआरटी बुक से हम लोग चल रहे हैं। उस एनसीईआरटी बुक में हीरोन्स फार्मूला हमारा चैप्टर नंबर 12 है। क्या है जी, चैप्टर नंबर 12। तो चलेंगे हम चैप्टर नंबर 12.1 को देखेंगे, यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम 12.2 को देखेंगे। तो पहला नंबर तो हमको ज़रूरत है कि 12.1 को देखें कि किस प्रकार से सॉल्यूशन होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। और आप लोग अपने स्क्रीन बोर्ड पर देखिएगा, वहाँ पर दिखाई भी देगा। कह रहा है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 12.1 का, वो कह रहा है कि अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लाइंडेड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड्स ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट्स विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। यानी कि हम लोग जब रोड से क्रॉस करते हैं तो देखते होंगे कि अगर स्कूल कहीं पर होता है तो उस स्कूल के जस्ट पहले क्या होता है, एक बोर्ड लगाया हुआ होता है इस टाइप से, देखिएगा। वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आप लोग वाकिफ हैं। और इस पर लिखा हुआ क्या है कि स्कूल अहेड, क्या लिखा हुआ है जी, स्कूल अहेड, स्कूल अहेड। अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या, ध्यान समझिएगा। एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिए, हम भी एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हम नेमिंग कर ले रहे हैं, ए कर लिए, बी कर लिए, सी मान लिए। तो हमारा गिवन दैट पहले क्या है उसको ध्यान से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा गिवन दैट, एक्सरसाइज है हमारा 12.1, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। गिवन दैट दिया है अ ट्रायंगल हु इक्विलेटरल ट्रायंगल, या ऐसे लिख दीजिए, और ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। यानी इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हमारा दिया है कितना, 180 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसका कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो इस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको लेट करके पहले साइड प्राप्त करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको साइड की जरूरत पड़ेगा, हाफ पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगा। तो पहले तो हम साइड निकालेंगे। तो अगर पेरीमीटर दिया है 180 सेंटीमीटर, तो अभी जस्ट हम क्या बता रहे थे, किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने का सबसे सिंपल वे है कि तीनों साइड को ऐड कर देना। तो हम तो लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या करेंगे, तीनों भुजा को ऐड करेंगे, AB प्लस BC प्लस AC, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि इसका तीनों भुजा x x x है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब पेरीमीटर यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका ऑल साइड्स हमारा इक्वल होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, तो 180 लिख देंगे। AB को हम x मान लेंगे, BC को x मान लेंगे और AC को भी x मान करके चलेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, नो डाउट। तो x x x कर लेंगे, जो भी हमारा x का वैल्यू होगा तीनों साइड का वैल्यू होगा। तो क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 180 का 180 और x प्लस x दैट मीन्स 3x। अब क्या करेंगे, अब तो हम लोग इक्वेशन बनाने सीख चुके ही हैं। कैसे, x का वैल्यू निकालेंगे, x को ब्रेक कर लेते हैं या फिर एक बार अरेंज कर लेते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 180, तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 180 बटे में 3, दैट मीन्स हमारा x का मान कितना आ गया 60। तो हम लिख सकते हैं हैंस आवर साइड्स विल बी x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल साइड्स हमारा 60 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा, चलिए पहले यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एंड
वी कैन राइट एज कैसे लिख सकते हैं जी, ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और सी इज इक्वल टू भी 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको हीरोन्स फार्मूला का यूज करना है और हीरोन्स फार्मूला में हमारा ए बी सी के रूप में साइड को फार्मूला डेरिवेशन हुआ है, तो यहाँ पर ए बी सी के रूप में लिख दिए। क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू हमारा 60 आया, इस ट्रायंगल के एक साइड हमारा 60 आया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, इसलिए हमारा तीनों साइड हमारा 60 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या मतलब थे कि हमको हाफ पेरीमीटर की जरूरत पड़ता है, यानी हाफ पेरीमीटर मतलब क्या, दैट मीन्स हमको एस, तो एस इज इक्वल टू फार्मूला बताए थे ए प्लस बी प्लस सी बाई में 2। चलिए एस निकाल लेते हैं, तो एस इज इक्वल टू ए का वैल्यू 60 प्लस बी का भी वैल्यू 60 है, सी का वैल्यू 60 है, बाई में 2 से कर देंगे, तो एस इज इक्वल टू 60 60 120 और 120 और 60 180 बटे में 2 से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। एस हमारा कितना आ चुका है जी, 90 सेंटीमीटर। अब आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर उठा सकते हैं कि जब हमारा यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ है ये था, तो 2 से भाग दे देते तो डायरेक्ट 90 सेंटीमीटर आ जाता। हाँ ये भी सही था, लेकिन हमको ए बी सी का भी तो मान निकालना था, तो आप लोग कह देते कि नहीं सर हम डायरेक्ट निकाल देते कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सब साइड इक्वल होगा, तो 60-60-60 हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको बोर्ड पर हमको शो करना रहता है, क्वेश्चन कॉपी में शो करना रहता है, और नहीं तो जो भी कॉपी चेक करेंगे वो नंबर को क्रॉस कर देंगे। तो पहले हम ए निकालेंगे फिर एस निकालेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ए बी सी का वैल्यू मिल चुका है, एस का वैल्यू मिल चुका है। अब हमको क्या जरूरत है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, उसके लिए हमको एस की जरूरत पड़ेगा, यानी कि एस के लिए मतलब क्या, यानी कि हीरोन्स फार्मूला। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, तब हम बतलाते हैं। तो पहले हम मिटा देते हैं, उसके बाद बतलाते हैं आप लोग को हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला का फार्मूला आप याद कीजिए, क्या हम बतलाए थे, तो हीरोन्स फार्मूला का हम फार्मूला आप लोग को बतला चुके थे, ध्यान से याद रखिएगा। एस इक्वल टू 90 और ऑल साइड से हमारा कितना आया है, ए बी सी का वैल्यू 60 डिग्री। तो चलेंगे नाउ फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला, नाउ फ्रॉम हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला हमारा क्या कहता है, हीरोन्स फार्मूला एस भी लिख सकती हो, ए भी लिख सकती हो, उसमें नो डाउट। चलिए हम ए लेकर के चलते हैं, क्योंकि ए स्टार्टिंग में चलें, ए मतलब एरिया, ए ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वैल्यू को रखें, तो ए इक्वल टू एस का मान 90 आया है हमारा, तो 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 हो जाएगा। और ए हम क्या बोले थे, ए का वैल्यू 60 था, याद कीजिए कॉपी में देखिए अपना, एस माइनस बी यानी 90 माइनस 60, और यहाँ एस माइनस सी यानी 90 माइनस 60। क्यों लिए हर एक जगह 60, क्योंकि हर एक साइड्स हमारा इच साइड्स आर इक्वल बिकॉज अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। और क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 90 का 90 हो जाएगा, माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 30 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू, तो हम तो लिखिए सकते हैं इस 90 को, और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 90, यानी अगर लिख दिए 3 इंटू 30 तो यानी 90 हो जाएगा। यानी इस 90 को हम इतना रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं का 3 इंटू 30 और बाकी 30 के रूप में ये भी रहने दीजिए। ऐसा क्यों, देखिए अब ध्यान से, हमको कैलकुलेशन में आसान पड़ेगा। तो देखिए एक 30 का पेयर बन रहा है, एक 30 का पेयर बन रहा है, यानी 30 बाहर आ जाएगा हमारा। अभी तो बतलाए थे कि एक 30 बाहर निकल जाएगा, इंटू में 30 रहेगा, और रूट अंडर 3 हमारा रह जाएगा मल्टीपल में, रूट अंडर 3। और क्या लिख सकते हैं, 30 इंटू 30 करेंगे तो 900 हो जाएगा, और रूट अंडर 3 यूनिट क्या हम लेकर के चले थे, तो इसका यूनिट जो था हमारा सेंटीमीटर में था, क्या था सेंटीमीटर में, तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट क्यों, क्योंकि जो भी एरिया हम निकालते हैं वह स्क्वायर में निकालता है। इतना सिंपल वे में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना है 3 स्टेप, पहले ए बी सी देखेंगे कि दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ तो उसको निकालेंगे, क्योंकि अगर ए बी सी में से कोई भी अगर मिस रहेगा तो वहाँ पेरीमीटर दिया हुआ रहेगा। ओके, उसके बाद एस निकालेंगे, एस निकालने का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, और निकालने के बाद सिंपल वे में चलेंगे, हीरोन्स फार्मूला के वैल्यू पर रखेंगे और बाकी अपना रिजल्ट हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप लोग इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 2, वो आप लोग बुक में देखिए और उसको हम बतलाने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल कि आप लोग खुद बना सकते हैं, लेकिन हम आपको उसको बतला दे रहे हैं। इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बतलाएंगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन और हम बतला दे रहे हैं और बाकी खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, बनता है कि नहीं बनता है, और अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको सोल्यूशन। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नंबर 2 जो है आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं,
उसमें लिखा हुआ है कि द ट्राइंगुलर साइड्स वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 122 सेंटीमीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। और फिगर को देखने के लिए बोला है द एडवर्टाइजमेंट इल्ड एंड अर्निंग ऑफ Rs 500 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अ कंपनी हैड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months, हाउ मच रेंट डिड इट पे। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको समझा दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा और बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका हम पूरा कैलकुलेशन आप लोग को उपलब्ध कराएंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय थोड़ा कम है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारा ओवर ब्रिज देखे होंगे, फ्लाई ओवर ब्रिज, उस ओवर ब्रिज के ऊपर कुछ इस टाइप से ट्रायंगुलर का शेप में एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार के लिए दिया जाता है। और इस ट्रायंगुलर का जो साइड्स हमारा दिया हुआ है वो दिया है 122, 22 और यानी 122 सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा, ये 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यानी इतना मीटर में है कि सेंटीमीटर में, इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। ये हमारा दिया हुआ है मीटर में, किस चीज़ में दिया हुआ है जी, मीटर में दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हम अब बनाएंगे आप लोग के लिए उसमें हम पूरा कैलकुलेशन अवेलेबल करा देंगे क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है। कि ए बी सी या ए बी सी कोई भी साइड को कोई भी लेट कर लीजिए, ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और जब लेट कर लीजिएगा ना उसके बाद क्या करना है कि इसको एस निकाल लेंगे। एस निकालने के बाद क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। और एरिया निकालने के बाद क्या करेंगे, कह रहा है कि यह जो हमारा फील्ड है इसको 5000 पर मीटर स्क्वायर शायद है, क्या कर रहा है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर की दर से इसका चार्ज लगता है। तो कह रहा है कि यह 3 मंथ का इसका चार्ज कितना होगा। तो पहले 1 साल के लिए निकाल लीजिएगा और फिर भाग दे देंगे हम 12 महीना से। तो 12 महीने से भाग देंगे 12 मंथ से, तो 1 मंथ का निकलेगा, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर 12.1 और 12.2 का पूरा कैलकुलेशन अवेलेबल रहेगा।